हेलो सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू बेविश रीडिंग्स। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक सैजिटेरियस। ओके, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लग्जरियस, पहले तो मैं आपको थोड़ा अच्छा बता देती हूँ। काफ़ी लग्जरियस आप फील करने वाले हैं कमिंग वीक में, स्पेशली बाय द एंड ऑफ द वीक सैजिटेरियस। बिगनिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन आप में स्ट्रेंथ नहीं बची है उस चीज़ को फाइट करने के लिए। ओके, सो इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गिव अप, यू लैकिंग द कॉन्फिडेंट एंड द करेज टू सस्टेन दैट सिचुएशन। आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, यू नो, यू नॉट एबल टू कंट्रोल समथिंग और चेंज समथिंग। ओके, या फिर आप अपने अंदर ना कुछ लैक फील कर रहे हैं कि शायद यू आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग, यू आर नॉट वर्थ इट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कम हैं। ठीक है, सो सेल्फ डाउट मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। इसकी वजह से ना आपकी एस्टीम थोड़ी लो रहने वाली है, आपकी इनर स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, क्योंकि आप उसमें जाना नहीं चाह रहे। आपको लग रहा है कि नहीं है मेरे में। जितना आप अपने फियर और एंजाइटी को होल्ड करके बैठे हैं, उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। ठीक है, जब तक आप अपने सेल्फ बिलीव में नहीं आएंगे ना, आप अपने आप को ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उससे निकाल नहीं पाएंगे। स्ट्रेंथ आप में है गाइस, यू हैव द स्ट्रेंथ अपने चैलेंजेस को फेस करने की, उनसे बाहर निकलने की, लेकिन आप ना अपने इनर सेंस से डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि एंशियस हैं, वल्नरेबल हैं, कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है मैं नहीं इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रही है, कर पा रहा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और कमिंग वीक में प्लीज़ सैजिटेरियस ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको लो फील कराते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये किया है जो तुम ये सोच रहे हो करने का। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी समवेयर, डोंट डिस्कस योर प्लान्स विद पीपल हु विल ओनली लिसन टू योर प्लान्स, ताकि वो आपको लेट डाउन करें कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। आप कमिंग वीक के अंदर जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मेक श्योर वो ऐसे लोग हों जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। ठीक है, आपके वर्क पे आपको थोड़ा करेजियस रहने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत पड़ेगी कमिंग वीक में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फियर और एंशियसनेस की वजह से ना कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ये आपकी स्किल्स को लेके, आपकी एबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी आप फील नहीं करेंगे। आप में है बहुत ज़्यादा स्किल, आप एबल हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने आप को। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इन द कमिंग वीक। और एक बार आपने अपने आप बिलीव किया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर वापस आएगा और आपको डायरेक्शन मिलेगी, फोकस मिलेगा। आपका एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है पास में, लेकिन कमिंग वीक के अंदर गाइस आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। आप ये जो लोग आपको लेट डाउन कर रहे हैं ना, आप अपने कॉन्फिडेंस को रिकवर करके इनसे ऊपर निकलेंगे, इनको छोड़ देंगे पीछे, क्योंकि जब तक आप उनके पास रहेंगे आप स्टक रहेंगे, आप फेल होते रहेंगे। ओके, रिलेशनशिप हो सकती है गाइस, हो सकता है आप में से सैजिटेरियस कुछ लोग ऐसे हों जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, लेकिन कमिंग वीक में यू वुड वांट टू एस्केप दैट रिलेशनशिप। सिंगल है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है और कमिंग वीक में आप शायद उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हार्डशिप ने आपको काफ़ी लेसन्स दिए हैं। गुस्सा है आप में, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नफरत है एक इंसान के लिए जिसने आपको बहुत धोखा दिया, आपको दर्द दिया। लेकिन कमिंग वीक में ना आप कहेंगे बहुत हो गया, मुझे इससे ऊपर उठना है। ओके, जॉब में थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कोलीग्स की वजह से थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि टेरेबल वर्क सिचुएशन में हो और आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं कर ही नहीं सकती ये काम, या कर ही नहीं सकता ये काम। आप ये भी हो सकता है अपने आप पर ये फोकस करेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ और जैसी मेरी सिचुएशन है, आसपास का एनवायरनमेंट है, ये वर्थ इट भी है इस काम में रहने के लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है गाइस, तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि बाहर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जो आपके लिए मेंटली भी बहुत हेल्दी रहेंगी और प्रोग्रेसिव रहेंगी, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी उन अपॉर्चुनिटीज़ में। तो आप ज़रूर उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एंड ऑफ द वीक में कार्ड है सैजिटेरियस, बहुत अच्छी एनर्जी है, अबंडेंट आप फील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने वर्क को लेकर के खुश नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी। ओके, सो इफ़ यू वर लुकिंग फॉर सम आंसर फॉर द इंटरव्यू दैट यू हैड गिवन इन द पास्ट,
कमिंग वीक के अंदर आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विच मीन्स कि आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव आंसर, ओके, फॉर द इंटरव्यू। और कोई भी चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे थे ना, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, ओके। आप गोल सेट करेंगे तो सक्सेसफुल गोल सेट करेंगे। आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हैं कमिंग वीक में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जिन्हें आइडिया है, बिजनेस माइंडेड है ये इंसान, ओके। सो आई ऑल्सो सी कि आप सोशल हो रहे हैं बाय द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई एक सन साइन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं जिनसे आप कमिंग वीक में मिलें। आपको नरिशमेंट मिलेगी, नर्चर और केयर मिलेगा बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर गाइस। तो आपके पार्टनर की वजह से, या ये कोई ऐसा इंसान है, थोड़ा मदरली फिगर है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं जो आपके टूवर्ड्स काफ़ी केयर हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके टूवर्ड्स काफ़ी केयरिंग हो रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए आप अपने कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जो भी एफ़र्ट आपने अभी तक रिलेशनशिप में किए हैं, सरप्राइजेज़ आ रहे हैं आपके पास। अपने पार्टनर के साथ आप लग्जरी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है किसी वीकेंड पर जाएं बहुत अच्छे से फैंसी होटल के अंदर, ओके, या आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट से। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो काफ़ी केयरफुल आपको कमिंग वीक में रहना पड़ेगा अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए, इफ़ यू वांट टू डेट पीपल, ओके सैजिटेरियस। नाउ लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम द ऑरेकल फॉर यू, वन कार्ड फ्रॉम द ऑरेकल फॉर सैजिटेरियस। इंट्यूशन गाइस, कमिंग वीक में अपने इंट्यूशंस को ज़रूर यूज़ करिएगा। आपकी इनर वॉइस आपको डेफिनेटली कुछ गाइड कर रही है, जिसको आपको सुनना चाहिए। ये कोई नई डायरेक्शन हो सकती है, मे बी आपकी इंट्यूशन जो है आपको नई डायरेक्शन के टूवर्ड्स लेकर के जाएं, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड देम। सो लिसन टू योर इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली इन द कमिंग वीक, ओके। कैंसर की एनर्जी है, तो कोई आसपास आपके ऐसे इंसान हो सकते हैं जो इंट्यूटिव हों, जो आपको गाइड कर सकें। ये हो सकता है कोई हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, टैरो रीडर हो सकता है आप किसी की गाइडेंस लें, कोई आपको रास्ता दिखाए। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी गाइस, एंड आई सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, ओके। एंड मेडिटेटिव स्टेट में है, तो हो सकता है अपनी आपकी इनर वॉइस को सुनने के लिए, स्पेशली यहाँ इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना है कमिंग वीक में, ओके। एंड यहाँ पे मैं गैब्रियल की एनर्जी देख रही हूँ। कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है गाइस, किसी की तरफ से आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिस न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे। मर्करी की एनर्जी है गाइस यहाँ पे, तो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपके चेंज देख रही हूँ। एक तो वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में ना पॉजिटिव नहीं है, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। दूसरे वो लोग जो आपका ना फ़ायदा उठाते हैं, इनसे भी दूर रहिए। मून की एनर्जी है, तो कन्फ्यूजन है, लेकिन हाईली चार्ज इमोशन आपके रहेंगे, ओके। नाउ लेट्स सी लव ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस, हियर वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस। लेट्स सी ट्रस्ट, दिस सिचुएशन फॉर इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ओके गाइस। ये रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको ना किसी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन मिलेगा जिसमें आपको लगेगा इस इंसान पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, स्पेशली जब आप ये सोच रहे हैं कि किन लोगों के साथ मुझे रहना है, किन लोगों के साथ मेरे को नहीं रहना है, कौन से लोग जेन्युइनली मेरे लिए अच्छे हैं और कौन से लोग नहीं अच्छे हैं, कौन से लोगों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते, ओके। सो आई रियली फील कि कमिंग वीक में ना आप अपने डिसीजंस रिलेशनशिप को बना रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो जो भी इंसान आपको ट्रस्टवर्दी लगेगा, आप उससे कम्युनिकेशन रखेंगे, उनके साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते गाइस, उनको मैं आपको एडवाइस करूँगी अपनी लाइफ से जाने दीजिए, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, दिस गाय इज़ होल्डिंग a scythe and he's wanting to hurt this lady जो उनके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, ओके। लेकिन गाइस मैं बताऊँ, एंजल्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, यूनिवर्स आपको साइन देगा कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं कमिंग वीक में सैजिटेरियस। यू हैव टू बी केयरफुल, लिसन टू योर इनर गाइडेंस, ओके, लिसन टू योर इनर गाइडेंस। देयर इज कम्युनिकेशन कम्स फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो, जस्ट हैव टू सी द साइंस। अगर कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है ना कि सरकाज़म भी कर रहे हैं, he or she is not the right person for you, तो कितनी ही पुरानी दोस्ती हो, कितने ही अच्छे वो आपके सामने बन जाएं,
आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. ओके सैजिटेरियस, दिस इज़ योर मैसेज फॉर द वीक सैजिटेरियस. आई होप यू हैव अ गुड वन. अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.